साल 2010 का दौर। बॉलीवुड की चमकदमक अपने चरम पर थी और इस चमकते हुए आसमान पर कुछ ऐसे सितारे थे जिनका दबदबा पूरी इंडस्ट्री पर कायम था। यह बॉलीवुड का वो सबसे ताकतवर और एलीट सर्कल था जिसके इशारे पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री नाचती थी। शाहरुख खान, गौरी खान, ऋतिक रोशन, सुजैन खान, अर्जुन रामपाल और मेहर जेसिया, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं थे, बल्कि यह एक ऐसा जादुई और अटूट ग्रुप था जो हर बड़ी पार्टी, हर लग्जरी हॉलिडे और हर बॉलीवुड फंक्शन की जान हुआ करता था। मुंबई का वो समंदर किनारे खड़ा आलीशान बंगला मन्नत इस ताकतवर टोली का मुख्य गढ़ था। रातें यहाँ के आलीशान हॉल्स में हंसते मुस्कुराते और जाम टकराते हुए गुजरती और दुनिया को लगता कि इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि ये एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं ले सकते। ये सितारे कामयाबी के उस आसमान पर थे जहां आम इंसान की नजर भी नहीं पहुंच पाती। लेकिन चमकते हुए हीरो के पीछे छिपी गहरी गंदी हकीकत से दुनिया बिल्कुल अनजान थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस महल को वो बाहर से हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, उसके अंदर शक, बेवफाई और नफरत की ऐसी दीमक लग चुकी है जो बहुत जल्द इस पूरे एलीट साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेरने वाली थी। कहानी में पहला बड़ा तूफान उस वक्त आया जब पर्दे के पीछे कुछ ऐसे रिश्ते बनने लगे जिन्होंने बॉलीवुड की बुनियाद हिला दी। फिल्म काइट्स की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन अपनी लातिनी मूल की सहअभिनेत्री बारबरा मूरी के जादू में इस कदर खो गए कि उनकी खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी में पहली बार गहरी दरारें साफ नजर आने लगी। अभी इंडस्ट्री इस सदमे से संभल भी नहीं पाई थी कि बॉलीवुड के बादशाह के महल से भी ऐसी ही कानाफूसी बाहर आने लगी। शाहरुख खान का नाम फिल्म डॉन 2 के दौरान प्रियंका चोपड़ा के साथ इस तरह जुड़ने लगा कि गौरी खान की रातों की नींद हराम हो गई। जो गौरी खान कभी इस ग्रुप की रानी कहलाती थी, वो अचानक अकेलेपन और गंभीर मानसिक तनाव का शिकार हो गई, क्योंकि उनके अपने घर के चिराग से ही उनके आशियाने को खतरा पैदा हो चुका था। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही अनकही और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री फिल्में सबसे पहले देख सकें। जब रिश्तों में धोखा हद से बढ़ जाए तो वहाँ एक नया और खतरनाक खेल जन्म लेता है, जिसे बदले का खेल कहा जाता है। सूत्रों के मुताबिक अपने पतियों की इस खुली बेवफाई और बेरुखी से तंग आकर इस ग्रुप की महिलाओं ने भी चुप रहने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। इसी दौरान सुजैन खान की नजदीकियां अर्जुन रामपाल के साथ बढ़ने लगी। इंडस्ट्री के अंदरूनी हलकों में इसे एक क्लासिक रिवेंज अफेयर यानी बदले के रिश्ते के रूप में देखा गया। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। इस एलीट सर्कल की बंद मुट्ठी जब खुली तो ऐसे सनसनीखेज खुलासे सामने आए जिन्होंने नैतिकता के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दी। खबरों के अनुसार इस बंद कमरे की दुनिया में पार्टनर स्वैपिंग यानी अपने जीवन साथी को आपस में बदलना और नशीले पदार्थों का अंधाधुंध इस्तेमाल एक आम बात बन चुकी थी। अफवाहें तो यहाँ तक थी कि एक वक्त में शाहरुख, ऋतिक और अर्जुन के बीच एक ऐसा स्विंग ट्रायो कायम हो चुका था जिसकी कल्पना भी आम जनता के लिए नामुमकिन थी। रिश्तों का यह बिखराव अब सिर्फ निजी जिंदगी तक सीमित नहीं था, बल्कि अब यह बॉलीवुड के करियर और पावर प्ले को तबाह करने पर उतर आया था। अर्जुन रामपाल, जो खुद मेहर जेसिया के पति थे, उन्होंने एक नैतिक गुरु बनने की कोशिश की। एक हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान जब अर्जुन रामपाल ने शाहरुख खान को प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके रिश्ते पर नसीहत देने की हिम्मत की, तो बॉलीवुड के बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शाहरुख खान ने अपनी ताकत और रसूख का प्रदर्शन करते हुए पूरी महफिल के सामने अर्जुन रामपाल को बुरी तरह जलील किया और उसी वक्त उन्हें अपने घर मन्नत से बाहर निकलवा दिया। यह सिर्फ एक घर से बेदखली नहीं थी, यह बॉलीवुड के सबसे ताकतवर इंसान की तरफ से अर्जुन रामपाल के करियर की तबाही का परवाना था। शाहरुख खान ने अपनी बेपनाह ताकत का इस्तेमाल करके अर्जुन को फिल्म इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि फिल्म R.1 में अर्जुन रामपाल का किरदार बेहद अहम होने के बावजूद उनका स्क्रीन टाइम काटकर उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन यह कहानी अभी और भी हैरान करने वाला मोड़ लेने वाली है। अगर आप हमारे इस सफर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बड़े विवाद ने बॉलीवुड के अंदर की गंदी राजनीति को पूरी तरह उजागर कर दिया। जब गौरी खान अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, तो इंडस्ट्री के नामचीन फिल्म मेकर फरहान अख्तर ने दोस्ती का हक निभाते हुए शाहरुख के बजाय गौरी खान का खुलकर साथ दिया।
यह बात शाहरुख खान को इतनी नागवार गुजरी कि उनके और फरहान के रिश्ते हमेशा के लिए कड़वे हो गए और यही वजह बनी कि शाहरुख खान को सुपरहिट फ्रेंचाइजी डॉन 3 फीट से बाहर होना पड़ा। दूसरी तरफ इस बिखरते परिवार को बचाने के लिए बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म मेकर करण जौहर ने एंट्री मारी। करण जौहर ने एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए दखल दिया, गौरी खान को समझा बुझाकर तलाक लेने के फैसले से रोका और शाहरुख खान को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि वे प्रियंका चोपड़ा से तुरंत दूरी बना लें, वरना उनका बनाया हुआ यह पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। यह वो वक्त था यानी साल 2013, जब गौरी खान की प्रेगनेंसी के दौरान मुश्किलें भी बढ़ रही थी, जिसके बाद आखिरकार शाहरुख ने कदम पीछे खींचे और प्रियंका से दूरी बना ली। लेकिन जो शीशे एक बार टूट जाएं, वो दोबारा कभी जुड़ नहीं पाते। साल 2014 आते आते ऋतिक रोशन और सुजैन खान की 14 साल पुरानी मोहब्बत की शादी का आधिकारिक तौर पर तलाक के साथ अंत हो गया। इस तलाक की गूंज अभी खत्म नहीं हुई थी कि अर्जुन रामपाल और मेहर जेसिया की शादी भी सुजैन के साथ अर्जुन का नाम जुड़ने की वजह से हमेशा के लिए टूट गई। अर्जुन रामपाल ने बाद में गैब्रिएला के साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। इस पूरे हंगामे ने इस एलीट सर्कल के पाखंडी चेहरे को जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब कर दिया। आज जब हम मुड़कर उस दौर को देखते हैं तो एक गहरा सवाल जहन में उभरता है कि क्या बॉलीवुड में धोखा अब एक आम बात बन चुका है। अगर आपको यह खोजी और तथ्यों पर आधारित वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें।